Once there was a severe drought in Primdem. There was no water anywhere. The rivers, the ponds, and even the wells started drying. The poor gardener would trudge for miles in search of water. What is this? Trudge. Okay. How will we spell it? Trudge. For miles in search of water and enter with a pot or two, which he would give to his flowers. Soon, even that stopped. The people of the kingdom started running away to other cities and towns. The gardener, too, went away with a heavy heart. Only the flowers were left behind. स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या कह रहे हैं कि क्या हुआ वहाँ पर? अब वहाँ पर खूब सूखा पड़ गया था. सूखा पड़ गया था मतलब वहाँ पे पानी की कमी हो गई थी. जो वहाँ पर रिवर्स थी, पॉन्ड्स थे, लेक्स थी, सब सूखने लग गई थी. स्टार्टेड ड्राइंग मतलब सूखने लगी थी. कहाँ की? रिमडिम. किंगडम रिमडिम में रहते थे ना वो सब. किंगडम रिमडिम में पानी की कमी हो गई थी और पानी की कमी के कारण बहुत बुरी तरह से सूखा पड़ गया था. सिवियर मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेस कंडीशन में हो जाना, और ड्रॉट मीन्स सूखा पड़ जाना. ठीक है, वहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं था. और जो वहाँ का गार्डनर था वो बेचारा, पुअर मीन्स बेचारा. यहाँ पे वो ट्रस्ट फॉर माइल्स मतलब जब आप थके हुए होते हो, आपने देखा होगा धूप में जब आपको पसीने आ रहे होते हैं, बहुत थके हुए होते हो, पानी प्यास लग रही होती है, तो आपसे चला नहीं जाता ना, आपके पैर थके थके से चलते हैं, बड़ी मुश्किल से आप चलते हो. इसी तरह से वो बहुत थका हुआ, बहुत थक गया था, बहुत मुश्किल से चल पा रहा था. क्यों? पानी की खोज में. इन सर्च ऑफ वाटर मतलब पानी को सर्च करने के लिए वो बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था. और वापस लौटा भी तो कितना पानी मिला उसको? 1 पॉट या फिर 2 पॉट्स पानी मिला उसको, जो कि वो अपने फ्लावर्स को दे पाता. दैट ही वुड गिव टू हिज फ्लावर्स. सो इवन दैट स्टॉप्ड. और थोड़ी देर में ही वो भी ख़त्म हो गया था, और वो थोड़ा भी पानी उनके लिए नहीं मिल पाया उसको अपने फ्लावर्स के लिए. अब जो वहाँ के किंगडम के लोग थे, पीपल ऑफ द किंगडम, वो जाने लगे वहाँ से, उस किंगडम को छोड़ के अदर सिटीज़ मतलब दूसरी सिटीज़ में जाने लगे, और शहरों में, टाउन्स में. और जल्द ही गार्डनर भी वहाँ से छोड़ के दूसरी सिटीज़ में चला गया, और उसको जाते वक्त बड़ा दुख हुआ. हैवी हार्ट मतलब दिल पे पत्थर रख कर, बहुत मुश्किल से मन को बनाकर, मतलब जो इच्छा नहीं होती हमारी करने की और फिर भी हमें करना पड़ता है, उसको कहते हैं हम हैवी हार्ट. दिल पे पत्थर रख कर, ठीक है, जाना पड़ा उसको, और अपने फूलों को पीछे छोड़ना पड़ा. The cactus had plenty of water stored in its stem. As it saw the flowers wilting away, its tender heart melted. अब उसने क्या देखा? जो कैक्टस है, had plenty of water. कैक्टस मैंने आपको बताया था, कैक्टस को पानी की ज़रूरत कम होती है क्योंकि उसकी स्टेम्स में अपने आप में पानी भरा हुआ होता है. उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, उसके अंदर ही पानी स्टोर्ड रहता है. ठीक है. अब जो उसने क्या देखा कैक्टस ने, कि जो वहाँ के फ्लावर्स थे विल्टिंग अवे. विल्टिंग मतलब सूख के मुरझाने लगे, नीचे को लटकने लगे, मुरझा के नीचे लटकने लगे थे. मैं आपको पीछे टर्न करके बताती हूँ, वहाँ पे पिक्चर में शो किया हुआ है. इट्स टेंडर हार्ट मेल्टेड. उसका जो छोटा सा दिल था वो पिघलने लगा. ऐसा देखकर उसका हार्ट जो है पिघल पड़ा. ये देखकर, ये देखो, मेल्टेड अवे मतलब सूख कर मुरझा के से ढलकने लग गए, गिरने लगे. ठीक है. ये देखकर उसको बहुत बुरा लग रहा था कैक्टस को. रोज, सनफ्लावर, डेजी, क्रिसैंथेमम्स, कम एंड ड्रिंक द वाटर स्टोर्ड इन माई स्टेम्स, इट सेड. द फ्लावर हेजिटेटेड, looking at each other. How could they accept a favor from a creature they had always treated with nothing but contempt? अब वो क्या कह रहा है कि रोज़, सनफ्लावर, डेजी, क्रिसैंथेम, ये सब आओ मेरे से पानी ले लो जो कि मेरी स्टेम्स में स्टोर्ड है. ठीक है. अब ये किसने कहा? कैक्टस ने कहा.
मगर जो फ्लावर्स है वो हेजिटेट करने लगे। हेजिटेटेड मतलब आप जो चीज़ काम करने की, जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना हेजिटेट करते हैं टीचर से बात करने में, हाय मैम क्या कहेगी, मैम कहीं हमें डांट तो नहीं देगी, मैम हमने नहीं जाना, ऐसे वो करते हैं, हिचकिचाहट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हेजिटेटेड। और एक दूसरे को देखने लगते हैं ना, तू जाके बोल, ऐसे कहते हैं ना। ऐसे वो फ्लावर्स को भी हेजिटेट हुआ उसको, कैक्टस को, से पानी लेने में, ठीक है, और एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। उनको लगा कि हम उस क्रिएचर से क्यों लें जिसको हम कंटेम्प्ट, मतलब जिसको हम शर्मिंदा करते थे, जिसको हम डिसरिस्पेक्ट करते थे। हम कहते थे नहीं देखिए कोई कितना हमारे को भद्दा है, कितना अजीब सा दिखता है और हमारे फ्लावर्स किंगडम की बेइज्जती कर रहा है ना, उससे हम पानी कैसे पी सकते हैं, हमने उसकी इतनी बेइज्जती करी है। अब उनको वो चीज़ ये याद आ रही थी, तो उस ऐसे इंसान से वो हेल्प करना लेना जिसकी उसने इतनी बेइज्जती करी हो, तो उनको खुद को बेइज्जती फील हो रही थी ना, इसलिए उन्होंने उससे पानी नहीं लिया। रोज being the smartest stepped forward. Thanks, it mumbled, and drank to its heart's content. Soon the others followed. For days the flower survived on the water and given by the cactus. One day, suddenly dark clouds loomed in the sky and there was rain. Soon everything became normal. The people of the town who had left came back. अब क्या हुआ, जो उन सब फ्लावर्स में रोज़ जो है आगे बढ़कर आया, स्मार्टेस्ट था, समझदार था, उसे पता था किस टाइम पानी की कमी है और हमें पानी चाहिए, तो आगे बढ़कर आया और उसने कैक्टस को सबसे पहले क्या कहा, थैंक्स। बट उसने ज़ोर से नहीं बोला, मन ही मन में बोला। जब आपको कोई चीज़ शर्म आती है कुछ बोलने में, आपको लगता है कि हमारी बेइज्जती भी है इसमें, तो आप धीरे से बोलते हो ना, और मतलब एक तरह से बोल भी देते हो और दूसरे को चाहे सुनाई भी ना दे। इस तरह से उसने थैंक्स बोला और उसके कौन से हिस्से को पिया, हर्ट कंटेंट को, ठीक है। सून अदर फॉलोड, और उसके पीछे पीछे सारे देखो पानी पीने आए। सबसे पहले रोज़ को पानी दिया, फिर उसके पीछे सनफ्लावर आ रहा है, ऐसे सब ये सारे आ रहे हैं, ठीक है, पानी पीने के लिए। अब कुछ दिन बाद क्या हुआ, वो सब जिंदा रहे, थोड़े दिन तो उसे पानी लेके जिंदा रहे, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, एक दिन, वन डे सडनली डार्क क्लाउड्स लूम्ड इन द स्काई। लूम्ड मतलब पूरे स्काई में, पूरे आसमान में काले बादल छा गए, भर गए, ठीक है, बहुत सारे ठीक है, काले बादल छा गए, आ गए, और वहाँ पर क्या शुरू हो गई, रेन, और बारिश आई तो सब कुछ ठीक हो गया, है ना, वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो गया। और जो वहाँ के लोग जो वहाँ से छोड़ के गए थे सूखे के कारण, वो सब अब वापस आ गए। द गार्डनर रिटर्न्ड, हिज हार्ट फिल्ड विद ग्लूम। अब जो गार्डनर जो चला गया था छोड़ के, वो उदासी के साथ वापस आया। उसको लगा कि अब मेरे जो वो फूल पौधे थे वो तो मर चुके होंगे अब तक, इसलिए वो उदासी के साथ वापस आया। He was sure all his lovely flowers would be dead and gone, but what he saw was a pleasant surprise. He saw the flowers swaying gaily in the breeze. His heart leapt with joy. अब जब वो आया, वो उदासी के साथ आया, उसको लगा उसके सारे फ्लावर्स मर गए होंगे और अब तक तो ख़त्म हो चुके होंगे, बट जैसे ही उसने देखा कि उसके फ्लावर्स तो ज़िंदा हैं, सब खुशी में गा रहे हैं, गेली मीन चेयरफुल वे में झूल रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ देख के उसे सरप्राइज़ हुआ, हैरान रह गया, और वो भी बहुत खुश हुआ ये देखकर, ठीक है। लेफ्ट मीन सडनली फील हैप्पी। कोई चीज़ आपको उम्मीद ना हो किसी चीज़ की और वो चीज़ हो जाए, अच्छा हो जाए, तो आप खुश होगे ना उसको देखकर, ऐसे वो खुश हुआ। Here's some question. Here's his heart filled with gloom means the gardener was, अब gloom का मीनिंग मैंने क्या बताया था, उदास होना, ठीक है, means sad. Cactus, I know it must be you who saved their lives, the gardener said, with tears in his eyes. और गार्डनर की आंखों में अब क्या थे, आंसू थे, हैं, और उसने क्या कहा, ये
पक्का तुम ही होंगे जिन्होंने इन सब की ज़िंदगी बचाई है. Later, the rose went up to the cactus and said, "Dear friend, we treated you so rudely. We never even spoke to you. Yet, you came to our rescue. We are all ashamed of our behavior and grateful to you for saving our lives." अब कैक्टस क्या कहता है, अब बाद में क्या हुआ, रोज़ जो है कैक्टस के पास जाता है और क्या कहता है उसको, डियर फ्रेंड, हमने तुम्हारे साथ इतना रूडली बिहेव किया, हमने तुम्हारे साथ बहुत गंदी तरह से बात करी, हमने तुमसे बात भी नहीं करी. सॉरी, हियर इट इज़ रिटन वी नेवर इवन स्पोक टू यू, और हमने कभी भी तुमसे बात करने भी नहीं चाही. येट यू केम टू आवर रेस्क्यू, फिर भी तुम हमारी जान बचाने के लिए आए हो. वी आर ऑल अशेम्ड ऑफ अवर बिहेवियर, हम अपने इस बिहेवियर की वजह से अशेम्ड है, मतलब हम शेमफुल हैं, हमें शर्म आ रही है अपने इस बिहेवियर को लेके, और ग्रेटफुल हैं कि तुमने हमारी जान बचाई, और हम इसके लिए ग्रेटफुल हैं, मतलब तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत थैंकफुल हैं कि तुमने हमारी जान बचाई. ओके, देखो सब कितने खुश है ना जब सबकी जान बच गई. गार्डनर खुश है, कैक्टस खुश है, सनफ्लावर, रोजेस, डेजीज, है ना, सब ये लोग खुश होते हैं. नाउ रोज इज़ राइट, वी मे हैव लवली लुक्स बट यू हैव द लवलीस्ट हार्ट. अब रोज इज़ राइट मतलब रोज़ कह रहे हैं कि रोज़ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारी लवली लुक्स हैं, बहुत सुंदर सुंदर लुक हैं, और तुम्हारा मगर लवलीस्ट हार्ट है. अगर हमारी लुक सुंदर है मगर तुम्हारा जो है दिल बहुत अच्छा है. अवर ब्यूटी विल वैनिश, हो सकता है हमारी सुंदरता ख़त्म हो जाए मगर तुम्हारा जो ये लवलीनेस है, तुम्हारी जो ये अच्छाई है, वो कभी भी ख़त्म नहीं रह सकती, वो हमेशा ज़िंदा रहेगी. अब सनफ्लावर ने क्या कहा, सनफ्लावर एडेड मतलब सनफ्लावर ने उसके आगे क्या कहा, एंड द अदर फ्लावर्स. सनफ्लावर और दूसरे फ्लावर्स ने अपना सिर झुकाया, सिर झुकाते हुए इस बात को माना. एग्रीमेंट मीन्स एग्रीमेंट, इसको आप कैसे पढ़ोगे, एग्री देन मेंट, एग्रीमेंट. नोटेड मतलब सिर झुकाना, ठीक है. किसी की हाँ भरते तो हम कहते हैं ना यस मैम, सिर हिला के, ऐसे ही नोटेड किया. ओके, फॉर द कैक्टस दैट वॉज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ इट्स लाइफ. और ये उसकी तारीफ़ सुनना, उसके लिए इतने अच्छे वर्ड्स यूज़ करना, लवलीस्ट हार्ट है, उन्होंने सॉरी फील किया, माफ़ी मांगी, ये सब चीज़ें सुन के जो कैक्टस है वो बहुत खुश हुआ, उसकी लाइफ का सबसे अच्छा दिन हो गया. और ये स्टोरी किसने लिखी है, रमिंद्र कुमार ने. किसने लिखी है स्टोरी, रमिंद्र कुमार. ओके, थैंक यू चिल्ड्रंस, होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी. इफ़ यू हैव any problem you can ask to me. Okay, bye.